से थोड़ी देर पहले नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए थे। अब मीडिया से फारूक अब्दुल्ला बातचीत कर रहे हैं। हजरत बल दरगाह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं, बेटे और जम्मू कश्मीर के हुकूमत में अपने क्या तमाम कह रहे हैं साथियों की तरफ से, जमात में अपने तमाम साथियों की तरफ से मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद जम्मू कश्मीर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा जो है फले फूले। इस मौके पे जहाँ पे हम सब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पे ज़ाती तौर मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल के बाद अपनी मर्जी से पहलगाम के हमले के बाद बाहर आके उन्होंने उस हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जामा मस्जिद के उस ऐतिहासिक मस्जिद पे ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त ना देने पे मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए। थैंक यू सर। ईद मुबारक। तो देखा आपने किस तरीके से शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर हजरत बल दरगाह में उनकी मौजूदगी थी। फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, बकरीद के मौके पर पहुंचे थे, नमाज उन्होंने अदा की और मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को, पूरे मुस्लिम समुदाय को उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में उनका काफिला नमाज अदा करके जाता हुआ, वहीं दूसरी तस्वीर में श्रीनगर में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, जब पहली नमाज अदा की गई थी उस वक्त की